हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है रिएक्ट वाले भाई चैनल में। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव टॉपिक है और ट्रेंडिंग टॉपिक बहुत भी ही है। ज़्यादा और मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, जी सर, जिसके ऊपर बहुत लोग बातें कर रहे हैं उसके काफी ऊपर। ज्यादा ट्रेंड में जो है। बंगाल में जो गाय बैन कर दी गई है कि मतलब उसको कुर्बानी में नहीं जाएगी, जी, उसकी कुर्बानी मतलब नहीं वो दी एक तरीके जाएगी। से पहले दी जाती थी। काउ मीट के लिए एक बयान आया है हाँ, कि हम कुर्बानी नहीं करेंगे। तो उस वीडियो पे हम दोनों रिएक्ट करने जा रहे हैं आज। तो तो देखते इस हैं कि टाइम क्या है इसका। बंगाल में सरकार है बीजेपी की। तो जी गाइस उन्हों की तरफ से इन्होंने कहा है कि रोक लगा दी जाए। वैसे भी हमारे यूपी में ही बंद है, हमारी कोई नहीं, यूपी में भी देखते नहीं हैं कि होगी। वीडियो में क्या है, तो बाकी देखते हम हैं किस देखते किस ने हैं किस तरीके से वो दिया और वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरीके से इस क्या चीज़ से सोचते रिएक्ट हैं। कर रहे हैं। ठीक तो है। ठीक है, इस वीडियो को करते प्ले, उसके बाद देखते क्या है। हर वैसे ही लाइन लगता है, खाते सब लोग हैं, समझे कि नहीं, लेकिन बदनाम कोई और है। नवरात्रि में मैं बताऊं कि सन्नाटा पसर जाता है। एक महीने के लिए करीब करीब 95% दुकानें मछली की, मीट की, मुर्गा की बंद हो जाती हैं। तो यह कैसे हम कहें कि केवल मुसलमान ही खाता है? भारत का विश्वास, हाँ सही भारतीयों का बात है, सब लोग विश्वास खाए हैं। गाय माता पर है। तो उस पर से सारी चीज़ें हट जानी चाहिए कि कहीं से भी गाय माता को किसी प्रकार का नुकसान न हो, चाहे वो 14 साल की हो, चाहे 14 महीने की हो, चाहे 20 साल की हो। सरकार तो कह रही कि 14 साल से ऊपर जो जानवर है आप काट सकते हैं। तो सवाल लोग कर रहे हैं कि क्या 14 साल के बाद जो है गाय में आपकी श्रद्धा नहीं रहती, वो खत्म हो जाती है? सरकार एक प्रदेश में इस तरह की पाबंदी लगा रही है तो उसको पूरे देश में पाबंदी लगाना चाहिए। हाँ, सही बड़ा बात है, अच्छा रूल लगा एक जैसा मुझे होना चाहिए। देखकर। जिस समाज के ऊपर कई वर्षों से दोषारोपण होता रहा, मॉब लिंचिंग होती रही, तो समाज अब कह रहा है कि हम लोग अब उस मांस को नहीं खाएंगे जिस जानवर को भारत के लोग माता के रूप में जानते हैं। और उन लोगों, मुफ्ती मैंने साहब वीडियो ने में कहा भी भी देखा था कि कि उन लोगों जिस ने राष्ट्रीय गाय को मजबूती से इस घोषित बात कर को दो उसको। रखा, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए और उसकी झंझट ही नहीं रहेगा उनके, पूजा सही बात। जैसे हिंदू समाज के लोग, सनातन समाज के लोग करते हैं, उनकी आस्था उससे जुड़ी है। जो सरकार थी उसने पूरा छूट दिया था, जो सरकार आई एकाएक बंद कर दी। तो भाई जो इस कारोबार में था उसकी तो कोई गलती कहीं से है नहीं। तो सरकार को जो उसमें कारोबार कुछ में ना था। कुछ उन लोगों को मदद करनी चाहिए। गाय से आप दूध के जरिए पैसा वसूलने का प्रयास कीजिए, उसको कुर्बानी देने के लिए बेचने का प्रयास ना करें। मेरा तो यही कहना है। जानवरों के शरीर के चमड़े से बहुत सा उद्योग भी होता है। हाँ, केवल बहुत उनकी हर चीज़ हत्या फॉलो मांस को खाने के लिए ही नहीं की जाती है। बकरा है, खस्सी है जो कटता है तो उसके जो चमड़े होते हैं उसकी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, प्रोडक्ट यूज होता है। तो उस उपयोग में भी लाया जा सकता है। और 100% एक्सपोर्ट का काम सरकार को बंद करना चाहिए। जो कि नामुमकिन लगता है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही एक बड़ा फैसला लिया गया कि वहां बंगाल पर में बड़े ज़्यादातर ऐसे जानवरों ही की चैनलों के कुर्बानी नाम ऐसे ही होंगे। आमतौर पर नहीं होगी। कुछ शर्तें रख दी गई कि लेकिन जो जानवर वाराणसी 14 में साल बैठा से है। कम के होंगे उनकी कुर्बानी नहीं होगी। इस खबर के बाद बंगाल के मुसलमानों ने पूरी तरह से ऐलान कर दिया कि कोई भी जो है गाय की कुर्बानी नहीं करेगा। उसमें हिंदू भाइयों की आस्था भी और सरकार से हमारी अपील है कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, क्योंकि हिंदू भाई उसको अपनी माता मानते हैं। और वहाँ के उलमा ने भी अपील की कि पूरे भारत में इस तरह से किया जाए। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि वहाँ पे जो मवेशी पालने वाले लोग हैं वो परेशान हैं कि उनकी जीविका इससे प्रभावित हो रही है। क्योंकि बहुत से सरकार के लोगों इस ने फैसले से कुछ लोगों ने पाला था कहा ना कि इसको, अगर ऐसा रहा तो फिर जो है जो लोन हमने बैंकों से लिया पैसा है वो वैसा हम कमाने कैसे के चुकता लिए। करेंगे। हम अपनी सुसाइड तक की बात कर रहे हैं। बताओ यार। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शशि प्रताप सिंह जी हैं, जो अलग अलग मुद्दों पे अपनी बेबाकी से राय रखते रहे हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मुसलमानों की जो अपील है किस तरह से वो देखते हैं कि गाय को जो है पूरी तरह से वो कह रहे हैं कि अब रोक लगा दी जानी चाहिए। उसके नाम पर बहुत सारे मॉब लिंचिंग से लेकर तमाम जो है लड़ाई झगड़े होते रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पश्चिम देखिए बंगाल का जो मामला मैंने जी, समझ देखिए सकते हैं। मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा है और बड़ा अच्छा लगा मुझे देखकर कि जिस समाज के ऊपर कई वर्षों से दोषारोपण होता रहा, हाँ, ये तो बात है। मॉब लिंचिंग होती रही, तरह तरह की बातें होती रही, वो समाज अब कह रहा है कि हम लोग अब उस मांस को नहीं खाएंगे जिस जानवर को भारत के लोग माता के रूप में जानते हैं। और सही उन बात है। लोगों, मैंने वीडियो में क्योंकि भी अगर देखा किसी की कि किसी वो में लोगों आस्था ने है तो उन उसको ना लोगों ने करें। मजबूती वो से इस सही बात को रखा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर तुम दिया लोगों के जाए चक्कर में गर्मी और वीडियो उसकी बना रहे हैं पूजा यार। देख रहे हो हालत जैसे कितनी खराब हो रही है।
हिंदू वीडियोस को समाज के लाइक तो लोग, कर दे करो। सनातन समाज के लोग करते हैं, उनकी आस्था उससे जुड़ी है। लाइक कर दे हम करो लोगों मेरे को भाई। उनकी आस्था के साथ धमकी न दे रहा मैं आपको। इस तरह का कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और उन लोगों की भी मांग है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। ये बहुत ही खुशी की बात है, अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात है कि भारत में रहने वाले किसी भी जाति धर्म मजहब के लोग भारत के हर उस चीज़ को अपनाने को तैयार हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं या आस्था का विषय है। तो गाइस मतलब टॉपिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा इन लोगों के बात करने का तरीका। और इसके बाद क्लिप चल रही होगी जो मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने जो कहा था कि मतलब गाय को मुफ्ती साहब ने हाँ क्लियर एक बयान ये दिया है कि वो मतलब राष्ट्रीय माता मतलब राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। जैसे कि जो मोर है वो राष्ट्रीय पक्षी है, और जो शेर है वो भी राष्ट्रीय पशु ही है, यानी बाघ। तो उसी तरीके से अगर इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो इसको राष्ट्रीय में कन्वर्ट कर दो ताकि इसको ऊपर कोई आंच ही ना आए। नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को। तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूँ गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ के फांसी के तक। तो यहाँ साइड में वीडियो चल रही है काफी अच्छा, हाँ मतलब बहुत अच्छी मुहिम चलाई है कि वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो खुद कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब, और वैसे भी मुस्लिम समाज के अंदर मुफ्तियों की बहुत ज़्यादा हायर वैल्यू मानी जाती है। अगर वो किसी फैसले को लेकर चलते हैं तो पब्लिक में ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ नज़र भी आती है। उनका कहना है कि अगर हम ये चीज़ को खाएं ही नहीं, मतलब कुर्बानी के लिए मना नहीं कर रहे कि कुर्बानी नहीं करनी, बल्कि ये कह रहे हैं कि वैसे भी खाना ही नहीं है तो और भी जानवर हैं, और भी ये नहीं है वैलिड नहीं है कि मतलब गाय ही होनी चाहिए, तो उन्होंने कई जानवरों पे होती है। हाँ उन्होंने कहा कि चलो अब नेशनल एनिमल घोषित कर दो, कहते झंझट ही नहीं रहेगा। और यहाँ तक कि एक्सपोर्टिंग बंद कर दीजिए, जो कि इम्पॉसिबल चीज़ है, जो होने से रहेगी। गवर्नमेंट नहीं चाहती क्योंकि फिर वो गवर्नमेंट अपने किस चीज़ पे आपको वोट मांगेगी। तो हमने आपको दोनों वीडियो दिखाई हैं, एक जो क्या नाम है ये जो हमारे उन्होंने जो कहा है, मंत्री हैं शायद, मैं पता नहीं कंफर्म राशि, हाँ तो इन्होंने भी कहा है, और जो मुफ्ती साहब हैं उन्होंने भी, तो इन्होंने उनकी बात का भी जवाब दिया कि उन्होंने बहुत अच्छी बात की है कि एक जो समुदाय था जिसकी लिंचिंग हुई आज होती हुई आई है उसकी बात और जिसकी भावना वही आज मतलब उसको कह रहा है कि उसको प्रोटेक्ट करो अगर सही तरीके से है। उनका कहना है कि भावनाएं जुड़ी हुई हैं भाई, आपकी आस्था का प्रतीक है, और क्या, तो क्यों ना बस। लेकिन बहरहाल ये है कि अगर बचानी है तो थोड़ा सा जरा जैसे कि रोड वगैरह पर जो घूमती हैं उनको थोड़ा सा एक अच्छा सा इन्वायरमेंट दे, अच्छी तरीके से पाले तो वो सही रहेगा। ये ना कि खुली छोड़ देते हैं, बहुत से लोग ऐसा परेशानी होती है वैसे भी। तो देखते हैं कि इस पे आप लोगों की क्या राय है, वो आप भी कमेंट करके देखिए कि आप इस फैसले पर क्या आपकी राय है, वो कमेंट जरूर करिएगा। तो हमने दोनों पक्षों की बात रख दी यहाँ पर, वो भी मुफ्ती साहब को भी सुना होगा आपने और इनको भी सुन लिया होगा, तो दोनों ही तरफ ठीक है। इस तो वीडियोस में यही था छोटा सा टॉपिक। और एक तो खैर कंट्रोवर्सी मतलब वो चलती हुई आई है, ये तो इसके ऊपर हम तो इसलिए इस पर रिएक्शन किया क्योंकि एक गुड डिसीजन है, एक अच्छा डिसीजन है। और मुफ्ती साहब ने भी बोल दिया इस वाली बात पे कि अगर कोई दूसरा समुदाय किसी चीज को बचाना चाहता है तो तुम उसको पीछे पड़ी क्यों रहे हो, क्यों खा रहे हो भाई, और भी चीजें खाने की नहीं है, उन पे जा सकते हो। तो अगर हिंदू भाई की कोई आस्था है इस चीज में, वो बिलीव रखते हैं, तो गाइस उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ठीक है गाइस, वीडियोस में यही था। वीडियो पसंद आई तो वीडियोस को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब और शेयर भी करिएगा इस बार। अगली वीडियो में हर वीडियोस को शेयर जरूर करें क्योंकि हिंदू भाइयों के पास जाए वीडियो, क्योंकि इसमें दोनों ही क्लिप मिली हुई हैं। बिल्कुल तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया इंसान, कंबाइंड है तो काफी मजा आएगा। तो ठीक है गाइस, वीडियोस को करते हैं अलविदा और मिलते हैं अगली बार। तो ठीक है गाइस, बाय बाय।